एशियाई खत्े में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खत्े की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा कि एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। यहाँ बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। गैर हल शुदा तनाज़े कश्मीर भी मौजूद है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। बहरान से निमटने का मौसम निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पहलगाम के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खत्े की तरक्की को खतरे में डाल रही है। भारत से मुसलसल बाज़ाब्ता मुज़ाकराती निज़ाम की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। भारत से बाइज़्ज़त और बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन के ख्वाह है। इसके बगैर कोई बहरान हल नहीं हो सकता। भारतीय फौज का पहली मरतबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अलीन चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज़्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जनरल अली चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सवालों के जवाब देने का मुतालबा, पार्लियामान का खुसूसी इजलास भी फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भारत की दिफाई तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज़ाद कमेटी बनाई जाए। अगर पाकिस्तान और भारत में दोबारा कशीदगी बढ़ती है तो सीज़फायर की शराइत क्या होंगी। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। मुख्तलिफ शहरों में मुनक़दा नशिस्तों में कोर कमांडर की शिरकत। तलबा को अमन अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज के किरदार पर आगाही दी गई। कोर कमांडर ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। कोर कमांडर ने कहा कि तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भी किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। समरियाल के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच और PTI के फाखिर घुमन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP के राहिल कामरान और TLP के चौधरी शफाकत भी मैदान में। हल्के में 2,96,563 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। कुल 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई हसास करार। निशिस्त लीगी रुकने पंजाब असम्बली अरशद वड़ाइश के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए पाकिस्तानी सफारती कमेटी का मिशन। अमेरिका ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान मिशन अक़वाम मुत्तहिदा और काउंसिल खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। शहरी रहमान भी अमेरिका पहुंच गई। वफ़द के दीगर अरकान आज और कल पहुंचेंगे। कमेटी 2 जून से दौरे का बाकायदा आगाज़ करेगी। कमेटी हालिया पाक भारत जंग का पस मंज़र और भारत की इश्तिआल अंगेजियों पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से आगाह करेगी। जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। ये जो दहशत गर्द हैं, जो कि दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। जो लोग मिसलीड किए गए, उनको वापस लाने के लिए मुझे और आपको, हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत को वो तारीखी शिकस्त दी जो हमेशा याद रखेगा। ये मुख्तसर लेकिन खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। बोले कि वफाकी तरक्याती बजट से बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए हैं, इन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। बलोच माहिदीन बताएं कि वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए कहा कि भारत को
सिंध तास मुआहिदा मौसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया, बिजली चोरी का खात्मा किया, जद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अजाइम और मकासद को उजागर करता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर तसल्लीबख्श सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला। पहले मरहले में खराब नताइज वाले 1500 स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे। मुतल्लिका स्कूलों के नताइज 5 साल से मुतवातर मायूस कुन है। नताइज के अलावा इन स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। महकमा तालीम के मुताबिक इन स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मुतल्लिका असातिज़ा को दूसरे करीबी स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि इक़दाम तालीमी निज़ाम में नए दौर का आगाज साबित हो सकता है। शाबाश अरशद नदीम। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन के जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान को पहली तलाई तमगा जितवाया। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया। नताइज का ऐलान होते ही सजदा रेज हो गए। अरशद नदीम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक और मेडल जीत लिया। एशियन चैंपियन आज रात 10:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बानी पीटीआई मजीद 2 से 3 साल बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उन्हें मजीद कुछ केसेस में भी सजा का इम्कान है। इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ बानी पीटीआई जहां तक गए उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। बानी पीटीआई ने काजी फायजिसा को भी उस इंतहा तक पहुंचाया, फिर उनसे जो हो सकता था वो किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सोच वाज़ेह है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों में ही होने चाहिए। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुज़ाकरात का पैगाम दें। इख्तियार हुकूमत के पास है और आखिरकार हुकूमत से ही बात करना पड़ेगी। अपने वालिदैन की खिदमत और अतात को शर्त समझती हूँ। मैं आज जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, वालिदैन की बेलौस मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। आज के दिन इन बच्चों को भी याद रखें जिनके वालिदैन वतन अजीज़ की सलामती पर कुर्बान हो गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अज़रबैजान के मनसब जेहून बेरमोफ से टेलीफोन पर रब्ता। इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की तफसीलात और शिरकत पर बातचीत। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म के दौरे अज़रबैजान में शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा सैदौफ मुख्तार आदिल से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। तैमुल की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। फ्रेमवर्क माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर गौर। अफगानिस्तान की मुशावरत से फ्रेमवर्क पर दस्तखत की तकरीब की तफसीलात भी गौर किया गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सराय के मुताबिक महकमा खजाना सिंध ने ज़मनी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। बजट में मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान है। 13 जून को सिंध काबीना का इजलास भी होगा। बजट की मंजूरी ली जाएगी। गैर तरक्याती अखराजात में कमी का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की बहाली, स्कूलों और अस्पतालों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बरकरार। खरीदारों की कम कीमत पर तकरार। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम पर स्टार। कहीं धनी नस्ल तो कहीं राजस्थानी नस्ल के बैलों के चर्चे। बकरों में लायलपुरी और नागरी नस्ल ऊंचे कदकार की बदौलत तवज्जो का मरकज। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में राजस्थानी बैल तवज्जो का मरकज। मालिक ने 1.5 करोड़ कीमत मांग ली। ऊंट और गाय की खरीदारी भी जारी। आवाम का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। व्यापारी मुनासिब दाम न मिलने से परेशान है।
और लाहौर में सजा हसीनाओं का मुकाबला, दीदा जेब लिबास ये वतन की खवातीन ने रैंप पर जलवागर होकर शहर तारी कर दिया। पुरकशिश मर्दों खवातीन ने मुकाबला हुस्न में मुख्तलिफ टाइटल अपने नाम किए। तकरीब में शरीक मॉडल्स को टाइटल के साथ ताज भी पहनाए गए।